नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी आपका आपके चैनल गाइडेंस पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है भारत के न्यायालय। हम भारत के न्यायालयों के संदर्भ में आज उनके क्रम के अनुसार अलग अलग श्रेणी में सारा कुछ समझेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए चलते हैं आज के कंटेंट की ओर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के न्यायालय। भारत में पाए जाने वाले कोर्ट जो कि उनके श्रेणीवार अलग अलग हमने बांट कर रखे हैं। तो भारत के न्यायालयों के संदर्भ में हम पहले बात करेंगे भारत के उच्च न्यायालय, यानी जो हाई कोर्ट हैं भारत में, उनके बारे में बात करेंगे। अब उनको हमने अलग अलग श्रेणी में रखा है उनके गुणों के आधार पर, उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर। और देखते हैं तो उच्च न्यायालय भारत के जिन उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, यानी वे हाई कोर्ट जिनके अधिकार क्षेत्र एक से ज़्यादा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कवर करते हैं, वे कौन कौन से हमारे कोर्ट हाई कोर्ट हैं। तो पहले कॉलम में आप देखेंगे उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और दूसरे कॉलम में हमारा देखेंगे अधिकार क्षेत्र, यानी वहाँ कहाँ कौन से क्षेत्र में यह कोर्ट न्याय कर सकता है। तो पहला हमारा गुवाहाटी है। गुवाहाटी हमारा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है। इसके जो अधिकार क्षेत्र हैं भैया वो हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। ये का अधिकार क्षेत्र है इनका, यानी यहाँ पर गुवाहाटी हाई कोर्ट में न्याय हो सकता है इसी राज्य का। दूसरा हमारा हाई कोर्ट है बम्बई हाई कोर्ट का जो हमारा अधिकार क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। इस अधिकार क्षेत्र में बम्बई हाई कोर्ट अपना न्याय कर सकता है। तीसरा हमारा जो उच्च न्यायालय है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट हमारा पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपना अधिकार क्षेत्र जमा सकता है, यानी न्याय कर सकता है। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप में न्याय कर सकता है, इसका अधिकार क्षेत्र है। और मद्रास हाई कोर्ट जो है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी में कौन हमारा हाई कोर्ट न्याय करेगा, वो करेगा मद्रास हाई कोर्ट। बात करते हैं आगे और देखते हैं पंजाब और हरियाणा जो हमारा हाई कोर्ट है वो हमारा अधिकार क्षेत्र उसका कहाँ है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ये 3 जगह पंजाब हाई कोर्ट अपना न्याय कर सकता है। अब दूसरा हमारा श्रेणी में देखेंगे, हमारी दूसरी श्रेणी है उच्च न्यायालय और उनके न्यायपीठ, यानी वे हाई कोर्ट जिनके हमारे न्यायपीठ यानी ब्रांच यानी अलग उनका न्यायपीठ बना हुआ है। हमारे वो हाई कोर्ट हैं, ध्यान देते हैं। तो पहला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च हाई कोर्ट का जो न्यायपीठ है वो है लखनऊ में इसका न्यायपीठ है। बम्बई हाई कोर्ट हमारा नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसका न्यायपीठ बना हुआ है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय इसका जो है पोर्ट ब्लेयर में न्यायपीठ बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये सारे फॉर्मेट हमारे नोटेबल हैं, यानी नोट करते जाइएगा, इस फॉर्मेट में हमने लगा के रखा है। और जो हमारा अगला हाई कोर्ट है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है हमारा, उसका जो न्यायपीठ है वो है कोहिमा, आइजोल, ईटानगर, यानी कोहिमा, आइजोल, ईटानगर न्यायपीठ किसका है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। अगला हमारा जो हाई कोर्ट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो न्यायपीठ है वो कहाँ है भैया, ग्वालियर और इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का न्यायपीठ है। आगे चलते हैं और देखते हैं मद्रास उच्च न्यायालय का जो हमारा न्यायपीठ है वो है मदुरै में इसका न्यायपीठ है। अगला हमारा जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है वो है राजस्थान उच्च न्यायालय का हमारा न्यायपीठ जयपुर में है, जयपुर में इसका न्यायपीठ है। चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। तीसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा, उच्च न्यायालय जिसके प्रधान पीठ राज्यों की राजधानी में स्थित नहीं है, यानी अभी तक आप जो पढ़ रहे थे इनके सारे राज्यों की राजधानी में न्यायपीठ थे। इसके सारे न्यायपीठ जो प्रधान पीठ हैं वो राजधानी में थे। अब वे हम देखेंगे वो न्यायालय जिनके प्रधान पीठ जो है राज्यों की राजधानी में स्थित नहीं है। तो ध्यान देते हैं और चलते हैं। वे हमारे न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय है हाई कोर्ट। पहला है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
जिसकी जो प्रधान पीठ है वो है बिलासपुर में, जो कि राजधानी नहीं है। अगला हमारा हाई कोर्ट गुजरात है। गुजरात की जो हमारी प्रधान पीठ है वो अहमदाबाद है। तीसरा हमारा जो न्यायपीठ उच्च न्यायालय है वो हाई कोर्ट है हमारा केरल। केरल का जो हमारा प्रधान पीठ है वो है कोची में। आगे चलते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है इसकी जो प्रधान पीठ है वो है जबलपुर में, जबकि इसकी राजधानी भोपाल है, लेकिन इसकी जो मेन हमारा हाई कोर्ट है वो है जबलपुर में। उड़ीसा हाई कोर्ट की बात करेंगे, इसका प्रधान पीठ हमारा कटक में है। राजस्थान न्यायालय हाई कोर्ट की बात करते हैं तो इसकी जो हमारी प्रधान पीठ है वो है जोधपुर में। उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो हमारा प्रधान पीठ है वो नैनीताल में है। और उत्तर प्रदेश का जो हमारा प्रधान पीठ है वो है इलाहाबाद। ध्यान दीजिएगा, ये इलाहाबाद में हमारा इसका प्रधान पीठ है, जबकि राजधानी में इसका जो है इसकी शाखा है, यानी कि इसका जो प्रधान पीठ है वो इलाहाबाद में है और इसका जो शाखा वो हमारा कहाँ है, लखनऊ में है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला हमारा पॉइंट रहेगा केंद्र शासित प्रदेश व उसके उच्च न्यायालय, यानी केंद्र शासित प्रदेश और उनके उच्च न्यायालयों की बात करेंगे तो हमारा पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जिसका हाई कोर्ट हमारा कहाँ है, कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला हमारा लक्षद्वीप जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है उसका हाई कोर्ट कहाँ है, केरल उच्च न्यायालय है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा, इसका जो हमारा उच्च न्यायालय है वो मद्रास उच्च न्यायालय है। दादरा और नगर हवेली हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका उच्च न्यायालय, इसका हाई कोर्ट बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। और अगला दमन और दीव जो है, दमन और दीव का हाई कोर्ट भैया बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आएगा। और चंडीगढ़ हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो हमारी हाई कोर्ट है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है। आगे चलते हैं और देखते हैं दिल्ली हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो हमारी हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय है वो है दिल्ली उच्च न्यायालय में ही है, यानी वहीं पर है। अगला हमारा पॉइंट है याद रखने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो याद रखने वाले हमारे हाई कोर्ट से या कोर्ट से संबंधित हमारे जो तथ्य हैं उनको हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। तो भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। क्वेश्चन आएगा भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो आप बताएंगे 25। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। स्टार देखिए, 3 उच्च न्यायालयों का उद्घाटन संबंधित राज्यों की राजधानी में इस प्रकार हुए, जैसे मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालय, मेघालय और मणिपुर उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013 और त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च 2013। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को अमरावती में स्थापित हुई। आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1862 में हुई थी। और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना 1862 में एक राज्यज्ञ द्वारा की हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 साल है। 62 साल होनी चाहिए अगर आप हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं तब। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी, और यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ऐसे ही आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।